साथियों नमस्कार। आज का ये सवाल देखते हैं। बहुत ही पॉपुलर टाइप का सवाल है ये, सभी परीक्षाओं में आता है इस प्रकार का। एवरेज का सवाल है ये, है ना। अपना मिशन क्लर्क टू कलेक्टर, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आते हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है। देखो क्या कहा है कि 50 तो स्टूडेंट हैं और उनका जो औसत अंक है वो 75 है, लेकिन क्लर्क की गलती के कारण एक स्टूडेंट के 60 के स्थान पर 80 अंक छप गए। तो नया औसत क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि जो 60 अंक थे उसकी जगह 80 चलेगा और इसके हिसाब से औसत बन गया। ठीक है, तो ये अपन जो 20 अंक एक्स्ट्रा गए वो निकाल लेना पड़ेंगे। तो इसको एक एग्जांपल समझो। मान लो आप किसी दुकान पे गए और आपने 10 तरह के आइटम खरीदे, है ना। कोई कितने रुपए का, कोई कितने रुपए का और कोई कितने रुपए का, है ना। एक जो आइटम था उसके पैसे तो कुछ थे, लेकिन वो क्लर्क ने, वहाँ का जो दुकानदार था, उसने ज़्यादा प्रिंट कर दिए। मान लो कि वो 10 रुपये की चीज़ थी और उसने 40 रुपये लगा दिए और उसके हिसाब से बिल बन गया। ठीक है। अब जब आपने देखा, जब आप दुकान से उतर रहे थे तो आपने देखा अरे इसके तो 10 की जगह 40 लग गए यार। तो आप झट से दुकानदार के पास गए, यार देखो भैया ये क्या कर रखा आपने, 10 की जगह आपने 40 कर दिए। तो फिर उसने आपको पैसे लौटाए और उससे जो औसत बना था उसका इफेक्ट ये पड़ा कि औसत कम हो गया। ठीक है। और एक कंडीशन मान लो कि दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एक चीज़ 40 रुपये की थी और आप 10 रुपये दे के आ गए, तो 10 के हिसाब से उसने बिल बना दिया। ठीक है। अब जब आप दुकान पे से उतर रहे थे तो उसको याद आ गया कि यार इन मैडम ने तो अपने को कम पैसे दिए। तो उसने आवाज़ लगाई, अरे दीदी आप पैसे कम दे के जा रहे हो, है ना। तो फिर उससे पैसे लिए और उस हिसाब से बिल बना, है ना। तो अब औसत बढ़ जाएगा, है ना। पहले जब अपन पैसे ज़्यादा दे के आए थे और अपना जो औसत बना था उसमें से जब रिटर्न पैसे लेके आ गए तो औसत कम होएगा। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है ना, कि 50 स्टूडेंट के जो औसत अंक है वो तो हैं 75 एक्चुअल में, तो लेकिन और एक स्टूडेंट के एक्चुअल नंबर 60 ही है, लेकिन कितने प्रिंट हो गए, उसका 80 प्रिंट हो गए। तो 80 प्रिंट हो गए, तो ये जो औसत बना किसके हिसाब से बना? 80 के हिसाब से ही 75 आए सबके। तो अब इस एक स्टूडेंट के जो 60 नंबर थे एक्चुअल में, तो ज़्यादा कितने चले गए? 20 चले गए। ज़्यादा कितने चले गए? 20 चले गए। तो अब ये 20 अंक कितने लोगों में बटेंगे? 50 में बटेंगे, है ना। ये 20 जो है 50 में बटेंगे। 20 जो है ज़्यादा चले गए थे, जो ये 20 कितने में बटेंगे? 50 में। तो 20 बटे 50, है ना। एक के पाती कितना है? 0.4। ठीक है। तो ये 0.4 जो है अपने को क्या करने पड़ेंगे, उसमें से निकालने पड़ेंगे, है ना। कि 60 की जगह 80 चले गए थे। ठीक है। 20 ज़्यादा गए, तो 20 ज़्यादा गए तो अब ये 20 कितने में बटेंगे? 50 स्टूडेंट बटेंगे। तो 20 बटे 50 कर दिया आपने, 2/5 मतलब 0.4। अब 0.4 यहाँ ज़्यादा है तो ये अपने को निकालने पड़ेंगे। तो निकालने पड़ेंगे तो आप निकाल लेते हैं। 75 में से 0.4 गए, है ना। तो कितने बचेंगे अपने पास? 74.6 नया औसत। ठीक है साथियों, क्षण भर का सवाल है ना। मतलब अपने को इतनी ये कुछ भी नहीं लिखना था अपने को। अगर अपने को गुणा भाग जोड़ बाकी यदि अपनी स्पीडली हैं तो अपने को कुछ भी नहीं, और कंसेप्ट अपना क्लियर है तो कहीं इतना भी नहीं करना पड़ेगा अपने को, है ना। क्योंकि जो 20 अंक बटे कितने में बटे? 50 में बटे, एक के पाती कितना गया था? 0.4। वो 0.4 अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि अपन ने ज़्यादा दे दिया था, है ना। चलो एक और लेते हैं अपन। ठीक है। और 50 की जगह अपन मान लो कि 40 कर लेते हैं,
50 की जगह अपन 40 कर लेते हैं और औसत अंक कितने कर लेते हैं, इस बार अपन 80 कर लेते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट के 90 की जगह 30 अंक लिख दिए अपन, है ना, 90 की जगह 30 लिख दिया। अब क्या लिखा भाई अपन ने, थे तो 90 लेकिन लिखने में कितना है 30, मतलब कम दे दिया अपन ने। तो कम दे दिए तो अब अपने कुछ ज़्यादा जो एक्स्ट्रा है वो देने पड़ेंगे ना। तो यहाँ औसत क्या होगा, ये जो औसत है 80, इसकी जगह क्या होगा भाई, बढ़ेगा ये औसत, है ना। देखते हैं, आओ देखो 30 की जगह ये है 90, तो अपन ने ज़्यादा कितने दे दिए, 90 अंक थे और अपन ने 30 ही दिए, मतलब देने उसको 90 थे, दे दिए अपन ने 30, तो 60 अंक और उसके हिस्से के उसको देने अभी अपने को, है ना। तो ये 60 कितने लोगों में बटेंगे, 40 लोगों में बटेंगे। ठीक है, तो 3/2 मतलब 1.5, तो ये 1.5 इस औसत में शामिल हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 81.5 नया औसत। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है ना। मैंने एग्जाम्पल जो बताया आपको बिल का, है ना, वापस बताता हूँ एक बार कि मान लो आपने 10 आइटम खरीदे, ठीक है। तो एक आइटम में जो 10 रुपये की चीज़ थी वो दुकानदार ने कितनी प्रिंट कर दी, 40 प्रिंट कर दी। आप दुकानदार के पास गए, भैया ये क्या करा आपने, 40 प्रिंट कर दिए, और उसके हिसाब से बिल बन गया। तो उसने 40 की जगह आपको 30 रुपये वापस निकाल के दे दिए। तो 30 रुपये जब आपको निकाल के दे दिए तो जो आपका 10 आइटम का जो औसत था वो कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा इसे। और यही यदि इसका अपोजिट है कि उसने 40 रुपये की चीज़ थी और आपको 10 में दे दी, तो फिर वो आपसे पैसे लेगा 30 रुपये। तो जब 10 दिए थे तब औसत कुछ और बन रहा था, है ना। और जब आप उस 10 रुपये की जगह 40 रुपये दोगे तो उसका औसत, आपका औसत बढ़ जाएगा, है ना। एक बार घटेगा, एक बार कम होएगा। ठीक है, एक और सवाल देते हैं, अभी आपको समझाते हैं, है ना। हटाएं इसको, लिखो एक बार, इस बार लिख लो आप 60 स्टूडेंट, इस बार लिख लो 60 स्टूडेंट, और 60 के औसत है 75, है ना। और एक स्टूडेंट था जिसके 40 अंक कितने थे, 40, लेकिन उसको मिल कितने गए, 80। नया औसत क्या है। अब क्या होगा बताओ, ये जो 75 औसत है ये किसके हिसाब से, 80 के हिसाब से। तो ये 40 के हिसाब से कितने आए, 80, 40 की जगह 80 आ गए, मतलब ज़्यादा चले गए, है ना। तो ज़्यादा चले गए तो ये अपने को निकालने पड़ेंगे, है ना। तो निकाल लेते हैं। अब ये जो 40 कितने लोगों में गए, ये 40 60 लोगों में गए, है ना। चलो देखते हैं, आओ। ये 40 अंक 60 लोगों में गए तो अपने को 60 में बांटना है, तो 2/3, है ना। 2/3 अंक ज़्यादा चल है इन सबके पास, तो अपन निकाल लेते हैं। तो औसत कितना है भैया, 75 - 2/3, है ना। तो इसमें से अपन घटा लेते हैं, तो घटाएंगे कितना लिखेंगे, 74 1/3 नया औसत। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक और देखते हैं ऐसा सवाल, है ना। अब इसमें अपन ले लेते हैं 20 स्टूडेंट, है ना। 20 का जो औसत है वो ले लेते हैं अपन 89.4, ठीक है। और एक स्टूडेंट के नंबर जो है 87 के बदले कितने हो गए, 78, है ना। 87 के बदले कितने हो गए, 78। तो अब ये कितने नंबर ज़्यादा चलेगा भी, कम गए, ज़्यादा नहीं कम गए, है ना। कम कितने गए, 87 में से अपन 78 घटा लो, है ना। तो 17 में से 8 गई तो 9 नंबर जो है वो
कम जा रहे हैं, 9 नंबर कम जा रहे हैं ना, 87 की जगह 78, तो ये अपने को देने पड़ेंगे। अब ये कितने लोगों को देने हैं अपने को? 20 लोगों को। तो 20 लोगों को देने, तो 20 का लगा दो भाग, है ना। तो 20 का जब भाग लगाएंगे अपन तो कितना आएगा भैया? अभी इसको मान लो कि 0 नहीं है और 9 को 2 से भाग देना है तो 4.5 आएंगे 4.5। अब ये 20 की बिंदी भी तो लगानी है हम लोग को, शून्य की, तो शून्य की बिंदी इधर खसका दो, तो ये कितना हुआ? 0.45। तो ये 0.45 अपने को देने हैंगे, है ना। तो नया औसत इस औसत में जोड़ने अपने को, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, तो 89.4 इसमें 0.45 जोड़ने, तो 89.85 ये नया औसत। ठीक है साथियों, अपने को जहाँ तक संभव हो सके सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके इन प्रश्नों को हल करना है। किसी प्रकार की कोई गणित में नहीं घुसना है, कोई XY में नहीं घुसना है ना, वो आपको परेशान कर देंगे, है ना। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो वो XY से सवाल टीचर कराते थे, वो समझ में आते थे? वो तो बहुत बड़ा होता था, है ना। यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ ख़त्म होता था। अगर वैसे करेंगे तो अपन परीक्षा पास कर लेंगे क्या? नहीं। इसलिए आपको सोचना है सवाल में, ना, सवाल को सोचना है कि आप कैसे कर सकते हैं इसको, जल्दी से जल्दी कैसे जुगाड़ बिठा सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपने सब कर लिया, सीख लिया, तो आप परीक्षा पास कर लेंगे और कहीं ना कहीं नौकरी हासिल कर ही लेंगे। सैकड़ों लोगों ने सोनी कोचिंग क्लासेस हमारे यहाँ से पढ़कर नौकरी को हासिल किया है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन कीजिए, जिससे हम आपको मोटिवेट कर सकें, अच्छे वीडियो बना सकें, जिनको सीखकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अपन कल मिलेंगे।